देखो क्या है, किशोरावस्था की ओर। चैप्टर का नाम क्या है, किशोरावस्था की ओर। तो सबसे पहले मनुष्य में किशोरावस्था सामान्यतः कितनी उम्र में शुरू हो जाती है? मनुष्य में किशोरावस्था सामान्यतः कितनी उम्र में शुरू हो जाती है? 10 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। किशोरावस्था किसे कहते हैं? बताओ, किशोरावस्था जो है किसे कहते हैं? किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को, यानी बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। मासिक धर्म के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? मासिक धर्म के दौरान जो है क्या सावधानी रखनी चाहिए? बताओ, अगर मासिक धर्म हुआ तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो स्वच्छ पैड और साफ सफाई रखना चाहिए। स्वच्छ पैड और साफ सफाई रखना चाहिए। मासिक धर्म में स्वच्छ पैड का यूज हम करना चाहिए। उसके बाद क्या है, किशोरों को उचित मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? किशोरों को जो है उचित मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? तो सही निर्णय लेने के लिए। किसके लिए? सही निर्णय लेने के लिए। उसके बाद क्या है, थायराइड ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन कौन है? यानी कि थायराइड ग्रंथि का जो है प्रमुख हार्मोन कौन है? तो थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन है। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का जो कार्य है क्या है? तो शरीर की वृद्धि और विकास नियंत्रित करना। शरीर की वृद्धि और विकास नियंत्रित करना। उसके बाद क्या है, किशोरों में स्वप्न दोष किसका लक्षण है? किशोरों में जो है स्वप्न दोष होता है, वो किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है? यौन परिपक्वता का। क्या है? यौन परिपक्वता का। उसके बाद क्या है, किशोरावस्था में मुहासे किस कारण से होते हैं? देखो, जब मनुष्य जो है किशोरावस्था में जाता है तो मुहासे होने लगता है ना। तो मुहासे किस कारण से होते हैं? तो त्वचा में तैलीय ग्रंथियों की सक्रियता के कारण। त्वचा में तैलीय ग्रंथि की सक्रियता के कारण। उसके बाद किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में कौन सा विकास होता है? तो किशोरावस्था के दौरान जो है लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। किसका होता है? स्तनों का विकास होता है। उसके बाद है लड़कों में भारी आवाज का कारण क्या है? लड़कों का जो है भारी आवाज क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो कंठ के स्वर यंत्र का विकास होता है। कंठ के स्वर यंत्र का विकास। कंठ जो है क्या होता है? कंठ दिखाई देने लगता है, लड़कों में दिखाई देने लगता है ना, तो आवाज जो है क्या होता है? फटने लगता है। उसके बाद गले में सूजन के साथ एक ग्रंथि में वृद्धि होना, यानी कि गले में सूजन के साथ एक ग्रंथि में वृद्धि होना किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन के कारण होता है। क्या होता है? तो गले में सूजन। उसके बाद क्या है, लड़कियों में महामारी सामान्यतः किस आयु में प्रारंभ होती है? लड़कियों में जो है महामारी जो है सामान्यतः किस उम्र में प्रारंभ होती है? 11 से 13 वर्ष। अगर लड़कियों में जो है मासिक चक्र या रजो धर्म जो है किस अवधि में शुरू होता है? तो 11 से 13 वर्ष की अवधि में शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है, मादा हार्मोन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोजन है। मादा हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद क्या है, हार्मोन किसके द्वारा शरीर में होता है? तो हार्मोन जो है रक्त के द्वारा शरीर में होता है। किसके द्वारा शरीर में होता है? रक्त के द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वृषण के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? वृषण के द्वारा स्रावित होता है। किशोरों की ग्रंथि जो यौन हार्मोन का उत्पादन करती है वह क्या कहलाती है? किशोरों की ग्रंथि जो यौन हार्मोन का उत्पादन करती है उसे क्या कहते हैं? गोनैड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनैड। उसके बाद क्या है, एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनलिन का करता है। किसका? एड्रिनलिन। किशोरावस्था की शुरुआत सामान्यतः कितनी आयु में होती है? कितनी आयु तक होती है? किशोरावस्था की शुरुआत में जो है कितनी आयु में? 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि रहती है। उसके बाद किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में चल जाता है। उसके बाद क्या है, किशोरों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो किशोरों में आत्मविश्वास जो है सकारात्मक सोच और समर्थन से, सकारात्मक सोच और समर्थक से। उसके बाद क्या है, किशोरों के लिए संतुलित आहार क्या आवश्यक है? किशोरों के लिए जो है संतुलित आहार क्या आवश्यक है? तो किशोरों को क्या चाहिए? सभी पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए? सभी पोषक तत्व। कि किशोरावस्था में ही जो है
मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का वृद्धि होता है, ऊंचाई बढ़ता है, लंबाई यानी लंबाई बढ़ता है, उसे में ना। उसके बाद क्या है, किशोरावस्था को अपने शरीर की स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, तो रोगों से बचाव के लिए। किशोरावस्था के जो जो भी नर या मादा तो लड़का या लड़की सबको स्वच्छ रहना चाहिए, किस लिए, तो रोगों से बचाव के लिए। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो डिंब ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा होता है, डिंब ग्रंथि द्वारा। किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है, किशोरावस्था में जो है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है, तो भावनात्मक अस्थिरता होता है। क्या होता है, भावनात्मक अस्थिरता होता है। उसके बाद क्या है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो प्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, प्यूटरी ग्रंथि से होता है। उसके बाद क्या है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो प्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। शरीर में हार्मोन का स्राव किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो शरीर में हार्मोन का स्राव जो किसके द्वारा होता है, नियंत्रित ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा, ग्रंथियों द्वारा। उसके बाद किशोरों में तेजी से वृद्धि का कारण क्या होती है, तो हार्मोन परिवर्तन से तेजी से वृद्धि किशोरा में क्यों होता है, तो हार्मोन के परिवर्तन से। उसके बाद क्या, जनन हार्मोन क्या है, तो लैंगिक विशेषताओं का विकास करते हैं। जनन हार्मोन क्या करते हैं, तो लैंगिक विशेषताओं का विकास करते हैं। उसके बाद क्या है, किशोरावस्था में शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है, तो ऊंचाई में वृद्धि होता है। किसमें वृद्धि होता है, ऊंचाई में वृद्धि होता है। किशोरावस्था में आत्म सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो संक्रमक और मुहासे बचने के लिए। अगर आत्म सुरक्षा करता है किशोरावस्था में, ना संक्रमक होगा ना तो मुहासे होगा, ना फड़ा होता है, वो सब नहीं होगा। इसलिए अपना सुरक्षा करना चाहिए। मासिक धर्म कितने दिन के अंतराल में, कितने अंतराल में होता है, तो मासिक धर्म जो है 28 या 30 दिन, 28 से 30 दिन के अंतराल में होता है। उसके बाद किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन किसके कारण होता है, तो हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, किशोरावस्था में जो है हार्मोनल परिवर्तन किसके कारण होता है, तो हार्मोन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन किस हार्मोन का नाम है, तो नर हार्मोन का। नर हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद किशोरों को संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, तो किशोरों को जो संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए कि उसका सही से विकास हो सके। उसके बाद यौन परिपक्वता की स्थिति को क्या कहते हैं, तो यौन परिपक्वता की स्थिति को जो है प्रजनन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन काल कहते हैं। उसके बाद